हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। CSIR नेट एग्जाम देने वाले सभी एस्पिरेंट्स और केमिकल साइंस से अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं, सिलेबस क्या होता है बच्चे, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन्स कुछ ऐसे रहती है, सर क्या ओनली हमने मास्टर डिग्री में जो सब्जेक्ट लिए थे क्या वही पूछा जाएगा, सर ऑर्गेनिक आएगी, इनऑर्गेनिक आएगी या सभी आएंगी। तो बच्चे आज टॉपिक्स के नाम के साथ में मैं ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस सेशन के अंदर। तो आइए जान लेते हैं बच्चे, आपका CSIR नेट एग्जाम जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है बच्चे, उसके अंदर केमिकल साइंस से अगर आप लोग देने जा रहे हो तो टॉपिक्स के नाम मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए बच्चे, पहली बात तो सर इसके अंतर्गत आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा बच्चे आप सभी को इसमें ऑर्गेनिक का पार्ट भी दिखेगा और फिजिकल का पार्ट भी दिखेगा। इनऑर्गेनिक के बाद ये देखिए बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री भी रहने वाली है इसके अंदर, और इसके बाद में फिर ये आपके बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हिस्सा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये रहा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों ही सेक्शन बच्चे आपके रहने वाले हैं। आपके पास मास्टर्स में आपने चाहे कोई भी टॉपिक्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, आपने केमिस्ट्री के किसी भी सेगमेंट से पढ़ा हो बच्चे, आपको ये एग्जाम अगर क्लियर करना है तो आपको तीनों सेगमेंट केमिस्ट्री के पढ़ने पड़ेंगे। दूसरी बात सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, तो ये समथिंग समथिंग बच्चे आपके पास 12 टॉपिक होने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 12 टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चे केमिकल पीरियोडिसिटी, दूसरा होगा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वेस्पर थ्योरी भी रहेगी। कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस, हार्ट्स ऑफ एसिड बेस कंसेप्ट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। फोर्थ बच्चे मेन ग्रुप्स एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स, उनकी एलोट्रोपी बच्चे, उनके सिंथेसिस के मेथड, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी बॉन्डिंग या उनकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, इनसे रहेगा। फिफ्थ बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपका रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के विषय में है ना, बॉन्डिंग के विषय में, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिएक्शन मैकेनिज्म, सारी बातें रहेंगी। छठा बच्चे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के विषय में सारी बातें रहेंगी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के विषय में आपकी बातें रहेंगी बच्चे। एक आपका चैप्टर रहेगा केजेस एंड मेटल क्लस्टर्स रहेगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री रहेगी बच्चे आपकी। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी सर आपकी। इसके बाद बच्चे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री रहेगी बच्चे पूरी की पूरी। तो 12 टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और आई थिंक इसमें पूरी केमिस्ट्री के आपके सारे कंसेप्ट आ ही जाएंगे बच्चे। फिजिकल केमिस्ट्री में इसी प्रकार से बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बच्चे, अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स रहेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगा बच्चे। केमिकल बॉन्डिंग रहेगी। केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी रहेगा बच्चे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी रहेगा। केमिकल थर्मोडायनामिक्स रहेगा बच्चे। स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा बच्चे। केमिकल काइनेटिक होगा। कोलोइड्स एंड सरफेसिस होगा बच्चे। सॉलिड स्टेट होगा। पॉलीमर केमिस्ट्री होगा और डाटा एनालिसिस होगा। इसके बाद ऑर्गेनिक में बच्चे IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री होगा। एरोमेटिसिटी होगा बच्चे और ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ये आपके कुल मिलाकर के बच्चे टॉपिक्स रहेंगे। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होगा बच्चे। कॉमन नेम रिएक्शन होंगे। ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट होंगे। कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस होगा। एसिमेट्रिक सिंथेसिस होगा। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होगी बच्चे। सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा बच्चे। केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगे बच्चे। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IRUV जितने मेथड है उन सभी से होगा। इसके अलावा बच्चे आपके इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स होंगे। केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैटालाइसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके बाद सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक रहेंगे। ये सिलेबस है बच्चे। ये PDF आपको चाहिए तो आप संसारम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे, वहाँ पे मिल जाएगी PDF अगर आपको नीड लगे। बाकी मैंने एक आपको अनुमान दे दिया, ये आपका जो संस्थान की तरफ से आपको दिया गया है पूरा का पूरा सिलेबस, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होने वाले हैं बच्चे। अब एक डाउट ये है कि सर कौन सी क्लास, कौन सी कक्षा के लेवल तक का एग्जाम हमारा होने वाला है। देखिए बच्चे, आप बहुत सारे बच्चों का अभी मेरे पास इंक्वायरी आई थी और बहुत सारे ऐसे बच्चों की इंक्वायरी थी कि जिन बच्चों का 12th लेवल भी अच्छे से क्लियर नहीं, और पूछ रहे थे मेरे से कि सर हमने MSc कर रखी, हम भी नेट दे दे क्या। मेरे भाई, अगर आपको ये ग्रेजुएशन प्लस में मास्टर्स, अगर बच्चे ये सिलेबस आपको क्लियर है, ये आपको क्लियर है,
तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आपके 12th के ही बेसिक्स अगर कमज़ोर हैं बच्चे, फिर आप बिल्कुल ही मत सोचिएगा। आप किसी ऐसे एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए जो आप कर सको। समय भी खराब होगा बच्चे, पैसे भी जाएँगे और ये समय दोबारा से वापस आना नहीं है। लेकिन फिर भी आपका जुनून है, जज़्बा है कि आपने स्कूल, कॉलेज अच्छे से पढ़ा है बच्चे। कॉलेज के अंदर जो आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है, वहाँ आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और अब कुछ महीने के रिवीजन के बाद में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, तो डेफ़िनेटली आप लोग दे सकते हो। अदरवाइज़ मैं फिर से कहूँगा बच्चे, मैक्सिमम इंक्वायरी मेरे पास ऐसी थी जिन बच्चों का 12th लेवल भी क्लियर नहीं है, बस एग्ज़ाम का नाम सुन लिया कि सर ये देना है, सर इसके लिए कहाँ प्रिपरेशन होगी, तुम्हारी कहीं नहीं होगी। तुम्हारी तब होगी जब पहले ग्रेजुएशन और मास्टर्स के कंसेप्ट को तुम खुद से रिपीट करोगे, उसके बाद में कोचिंग इसके लिए अवेलेबल हो सकती है, उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। अगर आप सोचो कि सिर्फ कोचिंग सेंटर, आपको कोई भी भारत के किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, कोचिंग सेंटरों में बच्चे रिवीजन होता है, कॉलेज के अंदर जो ग्रेजुएशन या मास्टर्स का कभी नहीं पढ़ाया जाता है। सिलेक्टेड टॉपिक वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, तब आप लोग इसको कवर कर सकते हो जब आपका पहले से बेस ठीक ठाक है थोड़ा बहुत। 50-50 का मैटर है, 50% आपको आता हो, 50 बढ़ाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 12th तक आई ठीक है, बाद में कॉलेज ऐसे ही कर लिया और अब नाम सुन लिया एग्जाम का, फिर आपके लिए एग्जाम नहीं है। समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल सही रास्ता चुने बच्चे, ब्लाइंडली किसी भी रास्ते पर ना चले, नहीं तो तकलीफें बहुत होंगी। तो बच्चे, अगर आप जज्बा है, जुनून है, तो ये सिलेबस मैंने बता दिया, टॉपिक्स के नाम बता दिए और सारा का सारा सिलेबस आपका ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री ये तो होना ही। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े ग्रेजुएशन मास्टर्स में, वो भी आपके आने हैं बच्चों। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ बच्चे सिलेबस आपको समझ में आया होगा केमिकल साइंस का। मिलते हैं फिर दोबारा किसी सेशन में। जय हिंद भाई।